हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम चैप्टर ऑकुलस के अनुप्रयोग से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, जानते हैं कि भारती वाला जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर बार फिक्स होता है। यानी ये क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चनों में से इसी टाइप का, या तो इसी में से कोई एक आपका 5 नंबर में एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। तो पहला दिया है, देखिए पहला सवाल दिया है कि एक परिवर्तनशील घन के कोर की लंबाई 3 सेमी पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर की लंबाई क्या है, 10 सेमी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं घन का जो आयतन होता है, घन के आयतन से डिस्कस है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है भी इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स क्यू मान लेंगे, चाहे ए क्यू मानिए चाहे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू मानेंगे। और दिया क्या है, दिया है जो घन के कोर की लंबाई है 3 सेमी पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम। ठीक है, तो 3, तो देखिएगा दिया है ऊपर डी एक्स, नीचे दिया है समय का मतलब डी टी, दे दिया है 3 सेमी पर सेकेंड। जब सेमी पर सेकेंड रहे ना तो समझिए कि दर के सापेक्ष क्या है, यानी डी एक्स बाई डी टी दिया है, पर सेकेंड यानी ऐसे दे तो। ठीक है, और कह रहे ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो डी वी बाई डी टी हमसे पूछ रहा है कि यानी आयतन किस दर, दर का मतलब समय से क्या किया उसके आयतन में भाग देते हैं। डी वी बाई डी टी हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। और दिया है कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई यानी एक्स बराबर के दे दिया है 10 सेमी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अगर दिए मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 1 का क्या कर दिया जाए, डी वी बाई डी टी पूछ रहा है तो एक बार क्या कर दीजिए, अवकलन किया जाए किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया जाए, तो अवकलन जब करेंगे तो डी वी बाई डी टी। ठीक है, जब इसका करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा आगे और 1 कम हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। और जब x का t के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 3x क्यूब का करें 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम क्या करते हैं x पावर n का करते हैं ना, तो x पावर 3 है तो 3 आएगा आगे, तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाए। अब x का करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, तो t से x नहीं कटता। ठीक है, अगर x रहता तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, तो x के सापेक्ष नहीं कर रहे, t के सापेक्ष। अब देखिएगा डी वी बाई डी टी इजकल टू क्या हो, 3x के जगह पे कितना दिया है, x के जगह पे 10 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे दिया है कितना, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे डी वी बाई डी टी इजकल टू 3 का गुणा करोगे कितना होगा, ये हो गया आपके पास 2 का कितना हो गया 100, 10 का 2 बार गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। और 3 का 3 में गुणा करो कितना होगा 9, और 100 में गुणा करो तो 900 सेमी। जानते हैं भी का आयतन का मात्रा क्या था, सेमी क्यूब, नीचे टी है तो सेमी क्यूब पर सेकेंड है, अर्थात डी वी बाई डी टी। अर्थात लिखेंगे कि जो आयतन है वो 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, घन का आयतन, अतः लिख लेंगे, अतः घन का आयतन 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा 5 नंबर। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। दूसरा आपके पास दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, कि त्रिज्या क्या परिवर्तनशील है, अर्थात उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बदल रही है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे का आयतन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेमी है, अर्थात त्रिज्या क्या कर रहा है 10 सेमी है। और हम जाहिर सी बात दे दिए कि त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना है, तो हमको दिया त्रिज्या के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, आर के सापेक्ष, तो जबकि त्रिज्या दिया है, क्या दिया है आर बराबर कितना हो 10 सेमी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार का मतलब गोले का आयतन इजकल टू क्या, भी इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। और हमको जाहिर से पता है कि हमको आर के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 का जब आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वी बाई डी आर
क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष ही क्या पूछ रहा है, परिवर्तन पूछ रहा है। तो dv/dr 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। जब इसका करेंगे तो 3 आएगा आगे, 3r² होगा और r के सापेक्ष कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि dr की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास dv/dr 4/3 पाई, आर की जगह पे दिया है 10 सेमी, तो आर की जगह पे हम क्या करेंगे, 10 सेमी रखेंगे। तो 3 10 का लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई आर, 10 का 100 हो गया, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब 3 से 3 कट जाएगा और 4 का 100 में गुणा करो तो 400 पाई हो जाएगा। और इसका जाहिर सी बात है, इसका मालूम है कि क्या होगा, सेमी क्यू, और आर का मतलब क्या है आपके पास, सेमी क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास dv/dr। ठीक है, तो आप लिख देंगे, अतः जो गुब्बारे की जो त्रिज्या है, वो जो गुब्बारे का जो आयतन है वो त्रिज्या के सापेक्ष 400 पाई सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उनके परिमाप की वृद्धि की दर त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्षेत्रफल है और परिमाप है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे, माना, पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो, r लिखेंगे, त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, r सेंटीमीटर, और लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर लिख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dA/dt इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर लिख लो। इसको करोगे तो क्या होगा, 2r, और इसका करोगे 2r आगे आएगा, और r का टी के सापेक्ष करोगे तो dr/dt। ठीक है, ये आपका ध्यान दे देना है। वृत्त का क्षेत्रफल एक समान की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, तो dA/dt इक्वल टू क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे k। ठीक है, k मान लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो k इक्वल टू क्या होगा, पाई 2r dr/dt। ठीक है, dr/dt क्योंकि निकाल लिया जाए, तो dr/dt इक्वल टू, ये देखो dr/dt हो गया, तो ये देखो गुणे में तो कहेंगे बटे में, तो क्या होगा 2πr, इसके बटे में आ जाएगा ना, 2πr बटे में आ जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 1, बना रहा है। इसी प्रकार क्या लिखा जाए, वृत्त का परिमाप, इसी प्रकार लिख लीजिए, वृत्त का परिमाप को p मान लिया जाए, तो p परिमाप बराबर क्या होता है, p बराबर 2πr। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन किया जाए, तो dp/dt इसकल टू 2π कांस्टेंट हो जाएगा, r का करोगे तो dr/dt। ठीक है, उसके बाद देखा जाए dp/dt 2π, dr/dt की वैल्यू हमको मिला है k/2πr। ठीक है, 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल, और ये dp/dt इक्वल टू k/r मिला, और r को हम लोग जानते हैं किसमें बदल दिया जाए, प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो dp/dt इक्वल टू, dt प्रोपोर्शनल बन गया, k इक्वल टू 1/r। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि वृत्त का जो परिमाप है वो उसके त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, अतः समीकरण दूसरा स्पष्ट होता है कि जो वृत्त का परिमाप है उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, लिख लेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन आपके पास दिया, एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिया जो है उसको पहले नोट कर लिया जाए। दिया है जो घन का जो आयतन है dv/dt इक्वल टू क्या हो, 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि t के लिए सेकेंड हो गया, b के लिए क्या हो गया, सेमी क्यूब हो गया। अब आगे कह रहा है कि इसके कोर की लंबाई को मान लिए, यहाँ पे लिख दिया घन का आयतन v है, कोर की लंबाई x है, तथा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू दिया है 10 सेमी, तो कह रहा है कि उसकी बताइए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को s माने, तो ds/dt हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v बराबर क्या होगा, x की होगा।
और जबकि एस इक्वल टू क्या होगा 6x² होगा। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो हमारे पास 6x² dx/dt आएगा। तो एस इक्वल टू हम जब इसका करेंगे तो ds/dt होगा, और इसका करेंगे तो 12 हो जाएगा और x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका dx/dt। तो देखो ये हमारे पास दिया है, हमको ये नहीं मालूम है। ये मालूम करने के लिए हम घन के आयतन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और घन का आयतन यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, dv/dt से किया जाए। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन, तो घन का आयतन इक्वल टू क्या होगा, आपके पास x की होगा। तो जब t के सापेक्ष क्या क्या समीकरण 1 है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt 3 आ जाएगा आगे, तो 3x² और x का t के सापेक्ष dx/dt, क्योंकि t से x नहीं कटेगा। अब देखिएगा dv/dt दिया है 9, ये दिया है 3, x की वैल्यू कितना दिया है 10, 10 का इसका 100 हो गया, और dx/dt। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा 3 से कितने बार में, 3 बार में। अब ये गुणे में तो कहाँ गया, बटे में, तो dx/dt इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 3/100। इसको बना लेंगे समीकरण 2 बना लेंगे, और अब लिखेंगे क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है, s इक्वल टू क्या हो गया 6x² हो गया। तो s इक्वल टू इसका जब अवकलन करेंगे किसके समीकरण, मान लो 3 है, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करें तो ds/dt होगा। इसका क्या होगा, 2 आगे आएगा तो 6 दूना 12, और x का 12x हो गया, और x का करोगे तो dx/dt। ठीक है, और ds/dt इक्वल टू 12 गुणे 10, और dx/dt वैल्यू क्या है 3/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसका करोगे तो क्या होगा, इसका जब भाग दो तो 1.2 गुणे 3, और ds/dt अब गुणा करो, ds/dt इक्वल टू क्या हो, 3 का 2 में करोगे 6, 3 का 1 में करोगे क्या होगा 3.6। s क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर है, नीचे क्या है सेकेंड, अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतना लिख देंगे, बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल इतने दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि ये भी कई बार पूछा गया है, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर को डाला जाता है, उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेमी पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक स्थिर तालाब में जब पत्थर डाला जाता है, तो मान लीजिए स्थिर तालाब है, स्थिर तालाब में जब पत्थर डाला जाएगा एक कई पॉइंट पे, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, बढ़ेगा, यानी, और ये जो बढ़ने का जो दर है, ऐसे जो गोला उठने का दर है वो क्या है 4 सेमी पर सेकंड की दर से, यानी ये जो बढ़ रहा है ना वो कितने दर की दर से बढ़ रहा है, 4 सेमी पर सेकंड। तो मान लीजिए जो जितने भी है 4 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो जो त्रिज्या का जो बढ़ने का दर है, तो dr/dt इक्वल टू कितना 4 सेमी पर सेकेंड। और बताइए कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस समय त्रिज्या जब ये यानी सेंटर से जब इसकी दूरी कितना सेमी हो, 10 सेमी हो, तो r बराबर जब 10 सेमी हो तो कितना क्षेत्रफल है, यानी ये कितना वृत्त का क्षेत्रफल है, यही बताना है। यानी ये क्षेत्रफल किस दर से आगे बढ़ेगा। तो अर्थात आपके पास दिया है कि r बराबर कितना सेमी, जब 10 सेमी हो, तो बताना है कि क्षेत्रफल जो dA/dt है वो किस दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम दिया माना जाए, तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r तथा क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर a। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या r है और उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। ठीक है, तो जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a बराबर क्या होता है, πr²। और जब इसका t के साथ मान लीजिए समीकरण 1 मान लिया गया है, अब देखिए सब चीज़ वैल्यू दिया भी है, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसका जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन किया जाए, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dA/dt इसका करोगे तो 2 आएगा आगे, तो 2π हो जाएगा, r हो जाएगा, और r का जब t के सापेक्ष करेंगे तो dr/dt। ये बात है, r का भी होता है dr/dt, तो t से r तो कटेगा नहीं, तो ये dr/dt, dA/dt 2π, r के जगह पे वैल्यू कितना है आपके पास, r का वैल्यू दिया है 10 सेमी, और जो किस दर से बढ़ रहा था,
4। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 10 में 20, 20 के 4 में 80 पाई, ठीक है, डी ए बाई डी टी। ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर, और नीचे समय है तो सेमी क्यूब पर सेकेंड। तो लिख देंगे कि जब वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल जो है 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना हिंदी लास्ट में लिखेंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी पर वृत्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ता है। यानी जब इतना इसका रेडियस होता है तो उसका क्षेत्रफल इतने दर से क्या होता है, बढ़ता है। इस पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल 5 नंबर का फिक्स है। यानी 5 नंबर के एक क्वेश्चन क्या है, फिक्स है। या तो यही क्वेश्चन है तो यानी बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर आएगा। यानी आपको इन पांचों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। 2 से 3 बार कर लीजिएगा।